देखिए, हरियाणा का जो घोषणा पत्र है वो ज़्यादातर बातें राहुल गांधी अपने भाषण में बोल चुके थे। अगर करनाल की उनकी सभा असम की हमने सुनी हो और हिसार की सुनी हो, तो अधिकांश बातें उन्होंने बोली। जो एक नई बात जो मुझे आपकी बात से भी लगी और घोषणा पत्र से भी लगी, वो बड़ा बीजेपी के लिए बहुत डिफिटिंग हो सकती है कि क्रीमी लेयर की जो सीमा है वो मेरे ख्याल से बीजेपी ने 8 लाख की है। और अगर मैं ठीक समझ रहा हूं तो उन्होंने 6 से 8 लाख की है बीजेपी ने, और कांग्रेस ने 10 लाख कर दी है। ये हरियाणा में बड़ा मुद्दा है क्रीमी लेयर का। और ये क्रीमी लेयर की जो सीमा है उसको बीजेपी ने काफी पहले बढ़ा दिया था, मतलब घोषणा पत्र के पहले बढ़ा दिया था। और ये बड़ा, मैं इसको एक इम्पॉर्टेंट कदम मानता हूँ, मतलब दो चीज़ों को बड़ा कदम मानता हूँ। हालांकि राहुल गांधी ने जिस तरह का भाषण दिया था वो बहुत ही अद्भुत था। वो जो खास करके जो करनाल का भाषण था वो तो बहुत मूविंग भाषण था, बहुत टचिंग भाषण था। वो खासकर वो जो उनकी जो वीडियो फिल्म है डंकी को लेकर जो उन्होंने पूरी बात कही, जिस तरह से वो परिवार से मिले, वो उसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। मैंने एक कभी बातचीत में एक जगह कहा है कि वो जो फिल्म है 13 मिनट का वीडियो है, उसको हरियाणा के गांव गांव में किसी भी चुनावी सभा होने के पहले दिखाया जाना चाहिए। क्योंकि वो जो वीडियो है वो असल में वो एड्रेस करता है अ, हरियाणा की मूल समस्या को, और वो एक्सपोज करता है पूरा का पूरा। राहुल गांधी ने जो एक्सपोज किया है कि मोदी जी जो कहते हैं और हकीकत क्या है, उसको एक्सपोज करता है। तो ये घोषणा पत्र का जहां तक सवाल है, ये मतलब जैसे आप प्रियंका गांधी का भी आज आपने अगर भाषण सुना हो, मैंने पूरा भाषण सुना उनका। वहाँ जम्मू का भाषण बहुत ही अद्भुत भाषण था। मैंने प्रियंका गांधी का इतना अच्छा भाषण हाल के महीनों में कभी सुना नहीं, मतलब किसी भी सभा में नहीं सुना। जितना उन्होंने इमोशनल कनेक्ट पैदा किया जम्मू में, खासकर इस बात को कि वो इंदिरा गांधी ने अपनी हत्या के 5-6 दिन पहले इच्छा व्यक्त की कि वो कश्मीर जाना चाहती है। और उस समय प्रियंका जी ने कहा कि वो 12 साल की थी और राहुल 14 साल के थे, और बोले कि वो हमको लेके गई कश्मीर। और सबसे पहले वो खीर भवानी ले गई हमको, जी। उन्होंने जो बताया। जिस तरह का इमोशनल कनेक्ट प्रियंका गांधी ने आज किया वहाँ जम्मू में, और राहुल ने जो किया हरियाणा में, जो उनकी करनाल की जो मीटिंग थी और हिसार की जो मीटिंग थी, मेरा ऐसा मानना है कि ये घोषणा पत्र से ज्यादा इनके चेहरों पर या इनके कथन में जो ऑनेस्टी थी वो ज्यादा प्रभावी है। मतलब लोगों ने जो जिस तरह से, मैं रिस्पांस लेवल देख रहा था जम्मू की सभा का, वो प्रियंका गांधी की, कि कितने घंटे इंतजार करने के बाद भी कितनी जबरदस्त भीड़ थी वहाँ जम्मू की सभा में। वो कह रही थी कि मौसम की खराबी के कारण वो उड़ नहीं पाई, और इतनी देर उनको सबको आप सबको इंतजार करना पड़ा। पर पूरा 36 मिनट का प्रोग्राम था, उसमें करीबन 25 मिनट के करीब प्रियंका गांधी बोली। बहुत अद्भुत बोली वो। और जो मुद्दे थे जम्मू कश्मीर के से जुड़े हुए, वहाँ के लोगों से जुड़े हुए, सिर्फ जम्मू के नहीं कश्मीर के साथ भी जो जुड़े हुए मुद्दे थे, उनको उन्होंने इतनी मार्मिकता से पेश किया कि ऐसा लगा कि वो कोई चुनावी सभा नहीं बोल रही हैं, वो अपने परिवार के लोगों के साथ बात कर रही है। और उन्होंने कहा भी कि मैं अपने लोगों से बात कर रही हूँ।
और वही जो कनेक्ट था राहुल गांधी ने जो इस्टेब्लिश किया वहाँ करनाल में, यानी मास्टर स्ट्रोक में इसलिए मानता हूँ कि वो डेलस गए और वहाँ उन्होंने उन बच्चों को ढूंढा, तो देखा जो एक कमरे में 15-20 वहाँ के हरियाणा के लोग रहते हैं, उनसे जाके बात की वहाँ और उनकी बात करवाई परिवार के लोगों से। और जब वो लौटे यहाँ तो सुबह 5 बजे वो पहुँच गए उनके घरों पर, और फिर उनकी बात फिर बच्चों से करवाई जो डेलस में थे। जी। देखिए, राजनीति में जो कनेक्ट होता है वो इमोशनल कनेक्ट होता है। वो घोषणा पत्र तो बाद में आता है, पहले लोग ये देखना चाहते हैं कि आपकी ईमानदारी आपके चेहरे पर ढूंढते हैं वो, कि आप जो कह रहे हैं वो कितने ऑनेस्टली कह रहे हैं, या आप पर यकीन करें कि नहीं करें। तो प्रियंका गांधी ने कहा कि भाई मैं जो कह रही हूँ यहाँ उसको आप वेरीफाई कीजिए, आप वेरीफाई कीजिए कि ये जो मैं कह रही हूँ ये हमने तेलंगाना में किया कि नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो कह रही हूँ उसको कर्नाटक में किया कि नहीं, आप वेरीफाई कीजिए। और हम हिमाचल में क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो भी उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिमाचल में कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हिमाचल में इसलिए नहीं कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने सारा पैसा हमारा रोक लिया है। तो ये जो चीज है कि प्रधानमंत्री अगर वहां कहें अमेरिका में जाके कि हमने इतनी तरक्की की है देश ने, और वो पूरी की पूरी तरक्की राहुल गांधी एक्सपोज कर दें अपने 13 मिनट के वीडियो में कि कुछ नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि ये जो 13 मिनट का जो वीडियो है और जो प्रियंका गांधी का भाषण है जम्मू में, वो घोषणा पत्र है कांग्रेस का, और जम्मू के लिए और वो हरियाणा के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए और हरियाणा। प्रियंका गांधी ने भी तमाम बातें कही, अगर आपने सुना हो पूरा भाषण तो घोषणा पत्र की सारी बातें कही उन्होंने कि महिलाओं को कितना पैसा मिलेगा, बेरोजगार युवकों को कितना पैसा मिलेगा, रिलायंस के जो आउटलेट्स बने हैं उनका क्या होगा, और कितनी चीजें उन्होंने, उनको ऐसा लगा कि जैसे वो अपने बच्चों की बात उन्होंने की कि मेरा बेटा 24 साल का है, बेटी 22 साल की है। तो उन्होंने जो कनेक्ट किया कि मुझे अपने बच्चों को लेकर जो चिंता होती है, वो चिंता उन्होंने जो बच्चे सामने बैठे थे उनके साथ कनेक्ट की। मैं समझता हूं कि ये जो राहुल गांधी का जो करनाल का भाषण है और जो वीडियो लिंक है, वीडियो है 13 मिनट का, वो प्रियंका गांधी का जो भाषण है जम्मू में, आप सोचिए कि वो जो जहां उन्होंने भाषण दिया उसके उम्मीदवार जो नीरज है उसको लेकर कितनी बातें कही। एक उम्मीदवार को लेकर प्रियंका गांधी ने इतने कनेक्ट के साथ बताया कि ये नीरज जो उम्मीदवार है ये क्या है, एक आवाज पर कैसे दिल्ली आ जाता है, कैसे संघर्ष कर। आप बताइए कि कौन नेता है, क्या प्रधानमंत्री को अपने उम्मीदवारों का भी नाम याद है क्या, या वो बोल सकते हैं क्या इस तरह से किसी उम्मीदवार के बारे में। तो मैं ये जो राजनीति में जो मैं चीजें आत्मीयता की तलाश करते हैं जो लोग, इमोशनल कनेक्ट की जिसको जो लोगों को अपील करता है सबसे ज्यादा, और जो 2014 में जिसको नकली तरीके से मोदी जी ने कनेक्ट करके लोगों को मूर्ख बनाया था, चाय वाले का बेटा और गरीबी से निकला और ये वो, और लोगों ने यकीन कर लिया और अब वो एक्सपोज हो गए पूरी तरह से। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो चुनाव हैं हरियाणा के, जम्मू कश्मीर के जो चुनाव, और ये जो बॉम्बे की यूनिवर्सिटी की सीनेट के जो नतीजे हैं 10 की 10 सीटों के, बहुत सिग्निफिकेंट हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में युवा सबसे ज्यादा मैटर करते हैं।
और वो ताकत है, पॉलिटिकल जो फोर्स है वहाँ का पूरा। तो ये मैं मानता हूँ कि ये जो तमाम चीज़ें हैं ये एक चीज़ बताती हैं। मैं रिजल्ट पर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी हरियाणा का क्या होगा या जम्मू कश्मीर का क्या होगा, मैं कोई प्रेडिक्शन में नहीं जाना चाहता। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस का जो रिवाइवल है, इमोशनल रिवाइवल, जो नेहरू का रिवाइवल था या इंदिरा गांधी का था या राजीव गांधी का था, ये उसकी वापसी है जो इन चुनावों में दिख रही है। और इसके लॉन्ग टर्म जो फायदे हैं कांग्रेस के लिए, आपको मतलब एक चीज और कहना चाहता था कि मैं राहुल गांधी का जो ट्रिब्यूट था सीताराम येचुरी को आज वो भी सुनना चाहिए। जी बहुत ही वो जब बोलने खड़े हुए तब वो उनका जो असिस्टेंट था वो कागज लेके आया, ऑब्जर्व करने के बाद वो उन्होंने कागज वापस लौटा दिए, बोले नहीं। और वो अपने दिल से बोले कि सीताराम येचुरी क्या थे। और उन्होंने पूरे माहौल बहुत संक्षिप्त बोले पर भावुक कर दिया सब लोगों को जो सीताराम येचुरी के बारे में सुन रहे थे। मैं ये बता रहा था कि हमारे नेता को किस तरह का होना चाहिए कि वो जब लोगों से कनेक्ट करे, लोगों से बात करे, तो उसके चेहरे पर क्या दिखना चाहिए कि लोग कहें कि ये हमारे दिल की बात कह रहा है। घोषणा पत्र तो ठीक है, वो एक अपनी जगह रखते हैं, अहमियत रखते हैं, रखना भी चाहिए। एक डॉक्यूमेंट होता है जी जो लोग उसको रेफर करते हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि ये जो जो तीन चीजें मैंने आपको कही, प्रियंका गांधी का भाषण और ये राहुल गांधी का करनाल में जो भाषण हुआ और ये जो येचुरी का को ट्रिब्यूट है, उसमें भी उन्होंने बताया कि कैसे वो बीजेपी और आरएसएस के बारे में उनके क्या विचार थे येचुरी के। और ये जो 13 मिनट का जो वीडियो है, जैसा मैंने कहा कि इस वीडियो को अगर कांग्रेस बुद्धिमानी करे तो जम्मू कश्मीर के तीसरे फेज के पहले हर एक गांव में दिखाना चाहिए। एक एक गांव में, एक एक बूथ पर, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिखाना चाहिए। और हरियाणा में तो इसका व्यापक तरीके से प्रचार होना चाहिए। किसी भी पब्लिक मीटिंग की शुरुआत के पहले इस वीडियो को दिखाया जाना चाहिए, 13 मिनट का। ये पूरा का पूरा एक दस्तावेज है, ये घोषणा पत्र है। और पिछले 10 सालों में देश ने जो तरक्की की, तरक्की के नाम पर क्या किया, उसका एक बड़ा एक्सपोजर है। तो मैं, जी आपको कोई सवाल हो तो पूछिएगा जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्व